सर्वप्रथम तो आपकी धैर्य के लिए जो है मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। जिस शांति से, जिस आनंद से बैठे हैं, कहते हैं मध्य प्रदेश की जो भूमि है बहुत ही वहां पर सहनशीलता, शालीनता और बहुत धैर्य होता है। वो प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी लोग हैं। इसके लिए आपका बहुत नमन है, वंदन है। और मंच पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पता नहीं आपकी पूज्य पिताश्री ने या माता जी ने नाम क्यों रखा था मोहन, और मुस्कुराते ही रहते मोहन की तरह से, तो इसलिए ये मंच पर बैठे हों, वक्ता कोई भी हो, कोई बोर नहीं होता, क्योंकि उधर देखे तो लगता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छा है। तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी जो है आदरणीय हमारे शुक्ल साहब ऐसे हैं, हमको लेने हरिद्वार पहुंच गए थे कि आपको आना ही पड़ेगा। तो आपका भी बहुत अभिनंदन है और आपका प्रयास है। सब जगह मैं अभी आते ही कई जगह घूमने के लिए गया, लोगों ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ काम शुरू होने के बाद लोग देखने कम आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ज्यादा आते हैं। बोले कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो मैं बहुत पहले से भी परिचित हूँ, आप भी बहुत ऊर्जा के साथ में जो भी दायित्व और जिम्मेदारी मिले उसको एक मिशन मूड में आप काम करते हैं, इसके लिए आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मंच पर आदरणीय बहन प्रतिमा बागरी जी जो राज्य मंत्री हैं, आदरणीय बहन राधा सिंह जी जो राज्य मंत्री हैं, आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी जो सांसद हैं, आदरणीय श्री गणेश सिंह जी जो सांसद हैं, और आदरणीय राजेश मिश्र जी, आप भी हमको लेने के लिए हरिद्वार ही पहुंचे थे। तो हमको तो सब मध्य प्रदेश से पतंजलि के लिए मैं आपको कहूं कि एक बड़ा योगदान इस रूप में है कि हमारे यहाँ बहुत सारे सेवा देने वाले भाई बहन मध्य प्रदेश इस पवित्र भूमि से संबंध रखते हैं, जो पतंजलि को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए भी हम मध्य प्रदेश के प्रति बड़े कृतज्ञता का भाव रखते हैं। और यहाँ पर आदरणीय हमारे अनुराग जैन जी जो मुख्य सचिव हैं, जो बहुत ऊर्जा के साथ में अपने मध्य प्रदेश की विशेषता और यहाँ की संभावनाओं को आप सबके सामने रखा। और साथ में हम देख रहे हैं हमारे साथ में हमारे बहुत ही, आज से मैं कह सकता हूँ हमारे बहुत ही प्रिय हो गए हैं भाई पुनीत डालमिया जी, जो यहाँ पर बहुत सारा कार्य करने वाले हैं। और अभी आप हमारे त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, इधर के ही लग रहे थे त्रिपाठी जी आप तो, हाँ लग रहा था बोलने से। हाँ, तो त्रिपाठी जी हैं और हमारे सभी रामा ग्रुप वाले गोयल साहब और बाकी सभी उपस्थित, और हमारे सभी सेक्रेटरी महोदय। ऐसा लग रहा था सच में प्रशासन शासन चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर उस अपने किए हुए कार्य को या अपने विभाग को सुंदर शब्दों में गूंथ करके पिरो करके प्रस्तुति देना, यह भी एक विशेषता होती है। तो उस विशेषता को मैं देख रहा था बहुत धैर्य से। तो मैं आप सबको भी बहुत नमन करता हूँ। आपने बहुत सुंदर ढंग से अपने इस प्रांत की क्षमताओं को हम सबके सामने, और आप सब उपस्थित जितने भी यहाँ पर हमारे बंधु हैं, भगिनी हैं, हमारे मीडिया के भाई बहन हैं, और दूर दूर से जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में संभावना को तलाशते हुए इस रीवा के क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में पहुंचे हैं, आप सबको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सच में यह धरती, क्योंकि यह कला संस्कृति परंपरा की भूमि है, संस्कृति से संस्कार युक्त लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हमने देखा है यहाँ पर लोगों में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सरलता है, ईमानदारी है, वह सच में वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह पहली आवश्यकता भी है। तो इसके लिए यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत समय हो गया है। तो हम तो यह सोच करके कि हम क्या कर सकते हैं, आप सब जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि के द्वारा जनसेवा के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि पतंजलि का जो मंत्र है, सूत्र है, वो यही है कि हम देश को बाजार नहीं, हम देश को परिवार समझ करके इस देश के लिए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। इसी संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी संकल्प के साथ में हम सेवा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। क्योंकि पहले आप सब जानते हैं रुचि सोया के नाम से एक संस्था थी, जो कहीं ना कहीं वो
एक तरह से शिथिल स्थिति में एनसीएलटी से निकाल करके आज पतंजलि ने अपने हाथ में लिया है। वो मध्य प्रदेश उसकी मातृ संस्था है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पतंजलि के माध्यम से, अभी पतंजलि फूड्स के नाम से उसके लिए बड़ा कार्य किया जा रहा है और एक दो क्षेत्र में और भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जो मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कह रहा था, देखिए पहले गेहूं आदि के लिए जाना जाता था हरियाणा को, पंजाब को। मध्य प्रदेश में जब कृषि क्रांति हुई तो आप सबको पता है कि गेहूं के विषय में विशेष कर करके सरवती गेहूं है, दूसरे गेहूं हैं, वो मध्य प्रदेश की एक पहचान के रूप में आज लोग कहते हैं आटा किसी भी गेहूं का हो बिकता सरवती गेहूं के नाम से। ये आपके लिए गर्व की बात है। तो अब क्या संभावनाएं हैं? भारत सरकार ने एक योजना बनाई अभी कि गेहूं, धान, गन्ना, ये हमारे लिए, क्योंकि जब हरित क्रांति का समय था, ये हमारी आवश्यकता थी, हमारे लिए ये जरूरी चीजें थी। आज कहीं ना कहीं रूटीन के ये जो क्रॉप हैं हमारे लिए मजबूरी भी है। कारण इस रूप में मजबूरी है क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सेस भंडारण है और उनको जब किसान उगाता है तो एमएसपी की बात है, खरीदने की बात है, वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी है। पर किसान क्या करे? तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक नई योजना चलाई। उस योजना के तहत कि उन्होंने कहा कि ये जो खाद्यान्न है इनको छोड़ करके बाकी जैसे जड़ी बूटियां हैं या तिलहन वगैरह हैं, सरसों वगैरह जो तेल के पदार्थ हैं, इस तरह के अलग क्रॉप में जाते हैं तो वहां पर कुछ सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि सहयोग बहुत कम है, परंतु उसमें हमारे लिए मददगार यह है कि हम उससे किसानों को ट्रेनिंग करने के लिए, बीजों पर खर्चा करने के लिए उससे मदद मिल जाती है। तो उस मदद के आधार पर शर्त यह है कि हम उस क्रॉप को पूरा बाई बैक करेंगे 100%। तो पहले यह था कि बोला क्रॉप जो आप बाई बैक करोगे तो ज्यादा रेट पे खरीदो। हमने कहा देखिए हम बाई बैक की गारंटी ले सकते हैं, ज्यादा मूल्य पर लेने पर क्योंकि हम मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, हम किसानों का नहीं खरीद पाएंगे। पर किसान के पास ऑप्शन होगा, उसको बेहतर मूल्य मिले तो और भी कहीं बेच सकता है, ना मिले तो 100% खरीदने की जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो पतंजलि की है। इस अभियान को मध्य प्रदेश से ही देश में सबसे पहले इसी स्टेट से वो काम शुरू हुआ और मालवा में, नीमच और आगर में और नर्मदापुरम में ये कार्य शुरू हो चुका है। तो इस विंध्य क्षेत्र में, रीवा और दूसरे जिलों में भी हम सबसे पहले इस कार्य को करके किसानों की आय को बढ़ाने का काम, किसानों की आय को दुगुणित करने का कार्य पतंजलि करेगा। यह मैं आपसे एक तरह से मेरा ये विनम्र पतंजलि की ओर से प्रयास रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये सरसों का क्षेत्र है, पहले से ही बहुत यहाँ पर सरसों है, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरसों सहित जड़ी बूटियां, बाकी जितने भी जो खाद्य उत्पाद हैं उस प्रसंस्करण के लिए आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने पहले से जगह एक निश्चित करी हुई है। यहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर पर, वहां पर भी पतंजलि अपना कार्य जो है, अपने उद्योग वहां पर प्रारंभ करेगा। ये मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं। देखिए हम कई बार देश के अंदर कई बार ऐसी बातें होती है, जैसे हमारे पास कहीं तो कुछ क्रॉप तो एक्सेस है पर कहीं जगह पर शॉर्टेज भी है। जैसे तेल की बात ही है, जैसे हमने कहा ना गेहूं में मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदृष्टि से इस मध्य प्रदेश से पूरे देश में यह योजना पहुंचने वाली है। अगली योजना के लिए मैं कहता हूं कि यदि तेल, देखिए तेल बहुत जरूरी है, परंतु आज तेल हम दुश्मन देशों से खरीदते हैं। 3 लाख करोड़ का लगभग पाम ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होता है, ये एक्चुअल डेटा है। मजबूरी है कि जिन देशों से हम तेल खरीद रहे हैं वो दुश्मन देश हैं, हमसे पैसा लेते हैं और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। तेल हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को, हालांकि पतंजलि ने ऑयल पम्प प्लांटेशन के माध्यम से पूरा दक्षिण स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में कुछ बड़ा प्रयास किया है, पर सरसों और सूरजमुखी जैसे जो चीजें हैं मध्य प्रदेश में इतनी संभावना है
किस तेल की कमी को कोई पूर्ति कर सकता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं मध्य प्रदेश वो सबसे अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश निभा सकता है। इस कार्य के लिए पतंजलि के लिए जो भी आदेश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय, सब पूर्ण मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर है, यह निवेदन हम करना चाहते हैं। क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी NRLM के NRO के रूप में भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के तहत भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो किस तरह से उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग दे करके उस क्रॉप को उगा करके कैसे हमें वापस जिम्मेदारी दीजिए, हम लेंगे भी, ये सारी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा, उसके लिए जितने भी उद्योग बनाने पड़ेंगे, पतंजलि इसके लिए तैयार है। इसीलिए इसी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में आप बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति मैं देख रहा था, इनकी आप सबकी प्रस्तुति देख करके तो जो मैं सोच करके नहीं आया था, वो भी बैठा बैठा सोचने के लिए मजबूर हो गया। तो हमें लगा हम तो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पहले नहीं था, पहले सोचा नहीं था। तो पर्यटन के क्षेत्र में और आते आते रास्ते में मेरे को किसी ने सूचना दे दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले एक और क्षेत्र खोल दिया है। बोले जब उज्जैन में महाकाल की नगरी में जब कुंभ लगता है, साधु महात्मा संस्थाएं पूरे देश और दुनिया से आती हैं, तो आपको पता है कि कुंभ के टाइम पर वो टेम्पोररी टेंट पंडाल लगता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, बाद में कई बार उन्हीं संस्थानों को बार बार देना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बार बार बनाना और तोड़ना, इसकी जगह पर हम लंबे समय तक के लिए लीज दे देते हैं, परमानेंट बन जाए, जिससे कि लोगों को शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य सब प्राप्त हो। तो उसके लिए भी पतंजलि के द्वारा मैं श्रद्धेय स्वामी जी को कहूंगा, बेहतरीन योग आयुर्वेद का सेंटर, वेलनेस सेंटर हम वहां पर बड़ा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, इधर उमरिया वगैरह, बिरवा वगैरह में भी वो थोड़ा अलग संस्था के नाम से, वह भी पतंजलि ही पीछे है, वो भी हम उसको बड़े लेवल पर करने वाले हैं। और एक बात हो रही थी सोलर के क्षेत्र में, अब हमारे बैठे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इधर रिलायंस पतंजलि भी कार्य कर रहा है, और उसके लिए भी जितना भी जो दायित्व और कार्य दिया जाएगा, हम पूरी ईमानदारी से उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और IT के क्षेत्र में भी भरुआ सोल्यूशन के नाम पर पतंजलि काम करता है। अभी IT पार्क के और IT यहाँ पर हब बनाने की बात हो रही थी, तो उसमें भी हमारी रुचि रहेगी। और मैं सच बताऊं तो मैं तो आया था पुनीत भाई से, तो इसलिए भी मैं खुश हो गया, पुनीत जी को बता रहा था, हमने कहा हिंदुस्तान की जब स्वदेशी की बात है, तो आपको पता है कि आज ERP के लिए SAP जो SAP जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा है, सब लोग उसी के ऊपर आश्रित होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं। हमने ये अभियान छेड़ा है कि SAP को भी रिप्लेस करना है, और हम कई कंपनी में कर चुके हैं। तो मैं पुनीत भाई को कहा, मैंने कहा आप तुम्हें भी कर देते, बोले आचार्य जी कल ही आदमी भेज दो, कल से ही शुरू कर दो। तो बाकी भी जितने उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, हम यूनिट भी यही करने शुरू कर देंगे इंडस्ट्रियल पार्क में, और बढ़िया तरह से सबको IT सेवा देने का काम भी हम शुरू कर देंगे। तो अभी तो मुझे इतना ही समझ में आया, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। और जो भी आदेश होगा, पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग पीठ के हमारे सारे योग शिक्षक भाई बहन हजारों क्लासेस, लाखों की संख्या में निशुल्क सेवा दे रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने में, निरोग बनाने में। पतंजलि के माध्यम से भी यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सैकड़ों चिकित्सालय और सैकड़ों वैद्यों की निःशुल्क सेवाएं भी हम दे रहे हैं। तो जिन भी क्षेत्रों में जो भी कार्य मानवता के लिए, संस्कृति के लिए और सब के लिए हो सकेगा, हम सर्वदा तैयार हैं, और उसी को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भारत माता की जय।